गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसमें मैंने कुछ आपको स्टेट और किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको स्टेट बताया था और इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया था कि हेलो एल्केन की क्या स्टेट होगी, क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसके बारे में बताया था। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसके बाद। ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है। इनमें देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पता करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कौन ज्यादा सिमेट्रिकल है। ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो पैरा वाला ज्यादा सिमेट्रिकल है, फिर ऑर्थो वाला है और फिर मेटा वाला है। मेटा वाला लेस सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये वाला जो है ज्यादा सिमेट्रिकल है, इस वजह से अपन बोलेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो आएगा वो ज्यादा आएगा। तो पैरा का सबसे ज्यादा आएगा इसमें, ठीक है। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो को ज्यादा आता है, फिर पैरा का आता है और फिर मेटा का आता है। आप कहोगे कि सर ऑर्थो को ज्यादा क्यों आ रहा है, तो इसका रीजन है कि ऑर्थो वाला जो होता है, इसकी बात करते हैं तो ऑर्थो वाला जो होता है इसका जो थीटा होता है कॉस थीटा, वो कितना आता है ऑर्थो वाले का। ऑर्थो वाले का जो कॉस थीटा होगा, ऑर्थो डाइक्लोरो, अगर मैं इसकी बात करता हूं बेंजीन की बात करूं तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है इसका कॉस थीटा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और इसका डाइपोल मोमेंट निकालो तो म्यू इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी, इसके डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो म्यू जो निकालेंगे वो निकालेंगे अंडर रूट और किससे निकालेंगे, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर और प्लस में क्या होगा 2μ1 और μ2 और cos थीटा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, बॉइलिंग पॉइंट का इससे क्या लेना देना। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है म्यू से, डाइपोल मोमेंट से। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। म्यू जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो ज्यादा पोलर होगा और पोलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए मुझे म्यू चेक करना पड़ेगा। तो म्यू चेक करूंगा तो cos थीटा की वैल्यू देखूंगा, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पर चेक करूंगा तो यहाँ पर 180 है और यहाँ पर 120 है। तो यहां से चेक करूंगा तो cos थीटा की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा cos थीटा की वैल्यू है तो म्यू ज्यादा आएगा और इसका म्यू ज्यादा आया किसका, ऑर्थो वाले का, तो बोलेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसलिए ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। और इसमें पैरा वाले का जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिकल है। तो आपको ये याद रखना है, इसकी ट्रिक से आपको याद रखना है फॉर्म, और इसमें यहां पर ये करो फॉर्म और O को इधर ले आओ, फिर P को इधर ले आओ, फिर M को लास्ट में वैसे के वैसे रहने दो, इसको चेंज करो बस। तो ये इसकी ट्रिक है, इससे ट्रिक से याद रखोगे। चलो अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बात कर रहा हूं मैं, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी के बारे में बात करूंगा। देखो मैंने आपको जो बता दिया इससे प्रीवियस लेक्चर में, मैंने जो बताया आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टेट के बारे में बताया, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कुछ यहाँ पे बता दिया। चलो अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं सॉलिबिलिटी, घुलनशीलता के बारे में बात करूंगा। तो देखें क्या ये सॉल्युबल है वाटर में, तो बोलेंगे कि दे आर स्लाइटली सॉल्युबल। ये वाटर में सॉल्युबल तो है लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल है। किसमें, वाटर में। वाटर में क्यों स्लाइटली सॉल्युबल है, इसलिए स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में क्योंकि क्या होता है कि ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं ना, ये हेलो एल्केन्स लेस पोलर होते हैं, तो बोलेंगे ड्यू टू लेस पोलर, कम पोलर है, ठीक है। इनमें कार्बन की चेन होगी, लंबी कार्बन की चेन चलेगी, ठीक है, और फिर वहां पर देखेंगे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। तो ये वाला पार्ट जो रहेगा ये कैसा होगा, ये सिर्फ पोलर होगा और बाकी का ये जो पार्ट है इधर, ये पूरा का पूरा नॉन पोलर है, ठीक है। तो थोड़ा सा पोलर है, ये हल्का सा पोलर है, इसकी वजह से बोलेंगे कि वाटर में ये स्लाइटली सॉल्युबल है, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी में एक पॉइंट बात करेंगे अपने। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरे पॉइंट, वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात की आपने, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो बोलते हैं कि दे आर सॉल्युबल, ये सॉल्युबल है, किसमें सॉल्युबल है, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है। अब आप कहोगे कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है? लाइक ईथर में ये सॉल्युबल है, इसके अलावा और किस में सॉल्युबल है? ईथर के अलावा अल्कोहल में सॉल्युबल है, ठीक है। इसके अलावा किसमें है? बेंजीन में सॉल्युबल है, इसके अलावा और किसमें? CCl4, इन सब में सॉल्युबल है। तो इनमें ये सॉल्युबल है कितने? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है और ये दोनों ऑर्गेनिक नेचर के हैं, तो ये आराम से क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें भी सॉल्युबल होते हैं, तो एक हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हो, ठीक है। इन सब में ये सॉल्युबल होंगे। चलो अब बात की अपन ने ये सॉल्युबिलिटी की बात की। अब एक लास्ट पॉइंट और बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही है, भौतिक गुणधर्म चल रहे हैं। चलो लास्ट जो बात करेंगे डेंसिटी की बात करूंगा, घुलनशीलता के बारे में बात करूंगा। तो देखिए जरा डेंसिटी में क्या बोलेंगे। तो डेंसिटी में देखते हैं कि ये वाटर से ज्यादा डेंस है, कम डेंस है, क्या है, इस चीज को देखते हैं। तो डेंसिटी में आप बोलोगे कुछ चीजें आपको याद रखनी है बस। डेंसिटी में एक कुछ ऑर्डर है बस, वो आपको याद रखना है। तो यहां पर बोलेंगे डेंसिटी के बारे में, एक तो पॉइंट आप ये बोल सकते हो, ये वाटर से थोड़े से जो होते हैं कम डेंस होते हैं, ठीक है। लेस डेंस देन वाटर, वाटर से कम डेंस है। और ये बात यूजुअली बोलेंगे, ये किसके लिए बोलेंगे? फॉर लोअर मेंबर वालों के लिए बोलेंगे। ये नहीं आप हायर मेंबर वालों के लिए बोलो, लोअर मेंबर वालों के लिए बोलेंगे, ठीक है। लोअर मेंबर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप इनकी बात करो CH3, ठीक है, I की बात करें और CH3 और Br की बात करें और CH3 और यहां पर एक वाटर ले लेते हैं, वाटर, ठीक है, और एक CH3F की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या बोलोगे? इनमें CH3I की डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसकी फिर उसके बाद इसकी, ये डेंसिटी का ऑर्डर है, ये बोलोगे आप डेंसिटी ऑर्डर, ठीक है, डेंसिटी ऑर्डर। तो यहां पर ये बोलेंगे कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन वाला, उसकी बात करते हैं तो वो यूजुअली जो होता है वाटर से कम डेंस होता है, ठीक है, फ्लोरीन वाला। बाकी के जो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, वो वाटर से ज्यादा डेंस होते हैं। एक बात। दूसरी बात देखें हाइड्रोकार्बन की कंपेयर में बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन से ये ज्यादा डेंस है, मोर डेंस देन हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा डेंस होंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं CH3F है और एक CH4 है, तो डेंसिटी डेफिनेट सी बात है इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा है। मोलर मास ज्यादा है तो ज्यादा मोलर मास है, मोलर मास इसका ज्यादा, तो मोलर मास ज्यादा होने से डेंसिटी क्या हो जाएगी? इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मास ज्यादा होने से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये अपन बोलेंगे। अच्छा, एक और ट्रेंड है जो आपको याद रखना है, वो ट्रेंड ये है कि अगर CCl4 और CH3 और CH2Cl2 और वाटर ले लें, ठीक है, और एक अपन बात करें CH3F, तो इसमें यही ऑर्डर बैठेगा, ये डेंसिटी का ऑर्डर बैठेगा इनमें। तो इनमें आप ये बोल सकते हो ये डेंसिटी का ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो चलो ये अपन बोल सकते हैं इनके बारे में। तो यूजुअली वाटर जो होगा उससे लोअर मेंबर वाले जो रहेंगे, सिर्फ CH3F की बात करें, ये वाला, सिर्फ ये लोअर मेंबर में CH3F ये ले लो, ठीक है। ये इसको छोड़ दो आप, बाकी के जो रहेंगे वो वाटर से जो रहेंगे वो ज्यादा डेंस होंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं इसके बारे में, ये डेंसिटी के बारे में अपन ने बात की, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे ये तो सॉलिडिटी और डेंसिटी और क्या स्टेट के बारे में बात की, और इसके अलावा अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो वो इंपॉर्टेंट है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या बोलोगे। तो ध्यान से देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोलेंगे आप? तो स्टार्टिंग से देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक SN1, SN2 और इवन E2 ये इनकी रिएक्शंस चलती हैं। तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज जो हो सकती है इसकी
वो 3 टाइप की हो सकती हैं। देखो, एक तो हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक और क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है जिनको अपन बोलते हैं NSR, और ये NSR जो होती है इनमें 2 टाइप की चलती है, एक SN1 चलती है और एक SN2 चलती है। ठीक है, ये चलेंगी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती है। और इसके अलावा जो आती है वो आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसके अलावा जो आती है, एक आती है थर्ड रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल। तो देखो, SN1 और SN2 के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में, मेरे जो पुराने लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसमें आप देख सकते हो SN1 और SN2 के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है मैंने। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब चलो इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको कि 3 डिग्री जो होता है वो सबसे ज्यादा SN1 देता है। ठीक है, 2 डिग्री उससे कम देता है और 1 डिग्री और कम, और बाकी का जो CS3X है वो सबसे कम देता है। ठीक है, और इसमें बात करते हैं तो इसमें उल्टा चलता है, CS3X जो होता है सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ठीक है, ये SN1 SN2 के बारे में बोलते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट चीजें, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखें यहाँ पे कि यहाँ पे ले लेते हैं CS2I ले लेते हैं। ठीक है, और इधर जोड़ देते हैं OCS3 जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं CH2I ले लेते हैं, और यहाँ पे जोड़ते हैं, अब की बार यहाँ पे OCS3 जोड़ा है, अब की बार CS3 जोड़ देते हैं, और इधर अब की बार जो ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं, सिर्फ यही रहने देते हैं। ठीक है, और अब की बार एक करते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं, यहाँ पे NO2 लगा देते हैं, ये NO2 लगा दिया, और यहाँ पर CH2I ये कर दिया। देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, थ्योरी तो हम पढ़ते जाते हैं, खूब पढ़ ली थ्योरी, अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर मैं बात करूं आपसे, ये फर्स्ट और ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ है। अगर मैं इसका आपसे पूछूं कि SN1 का ऑर्डर क्या होगा, कौन SN1 फास्ट देगा, ऑर्डर ऑफ SN1, ये पूछ सकता है आपसे, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? SN1 का ऑर्डर आपको बताना है, तो आप इसमें सिंपली एक चीज देखोगे, यार ये I हटेगा, इधर से I हटेगा, और I हटते ही आपके दिमाग में जाएगा, देखो SN1 रिएक्शन है चाहे SN2 है, यहाँ से लिविंग ग्रुप हटता है। लिविंग ग्रुप कौन है? I। छूटने वाला, हटने वाला समूह हटेगा यहाँ से। ठीक है, वो कौन सा है? I। तो ये I हटेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बताओ, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या बन रहा है? ये कार्बोकेटायन बन रहा है। अब कार्बोकेटायन की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। ठीक है, SN1 में कार्बोकेटायन बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है कि ये कार्बोकेटायन की ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, वही चेक कर लो आप। तो यहाँ पे देखिए OCS3 का कौन सा इफेक्ट है, इसका चलेगा +M इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा इसे, इसको, और इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बोकेटायन है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहुंचेगी तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसकी बात करें CS3, तो CS3 जो चलाएगा यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन चलाएगा, +H इफेक्ट चलाएगा। ठीक है, और +I तो खत्म है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन तक खत्म हो जाता है। यहाँ पर बात करेंगे NO2 का जो चलेगा, -M इफेक्ट चलेगा, -M इफेक्ट चलेगा, -I भी चलेगा, लेकिन बड़ा कौन सा होगा? -M चलेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? बढ़ा देगा बस। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो बोलेंगे फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी, फिर सेकंड वाले क्या आएगी, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर +H लगे चाहे +M लगे, तो इनके केस में क्या होती है, एक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, चार्ज कम हो जाता है, चार्ज कम होते ही स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो +M से ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, +S से थोड़ी कम बढ़ती है, तो इसलिए फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड, और फिर बात करेंगे
फिर कौन आएगा, फिर आ जाएगा फिर सॉरी फोर्थ आ जाएगा। तो ये आएगा ऑर्डर ऑफ SN1। एक क्वेश्चन और लेता हूं, SN2 पे एक क्वेश्चन लेता हूं। तो SN2 पे एक क्वेश्चन देखें अपन क्या है, ध्यान से देखना। तो SN2 पे जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 तो ये था। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 क्या है, एक मैं ये ले रहा हूं आपके सामने, ये मैंने कोई स्ट्रक्चर ले लिया ऐसे, ये BR है यहाँ पर, ठीक है, और एक मैंने ये ले लिया, आपकी बात थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने इधर लगा दिया कोई यहाँ पे ग्रुप, ठीक है, और ये BR, और आपकी बार मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे ग्रुप लगा दिया। आपकी बार मैंने जो किया वो ये किया कि यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे ये BR ले लिया, ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूं। अब देखो जरा, अब आपसे पूछेगा कि सबकी SN2 रिएक्शन करवानी है, SN2 और SN1 दोनों ही ले लेते हैं इसमें, SN1 और SN2 ऑर्डर दोनों क्या आएगा इसमें, तो उस चीज को देख लेते हैं क्या आएगा इसमें। तो आपको सिर्फ SN1 में तो क्या चेक करना है, कार्बोकेटाइन देखना है कि कार्बोकेटाइन किस में ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहां से देखो, यहां से ये जो है ये हटेगा, तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर आपको बताना है फाइंड ऑर्डर ऑफ SN1 एंड SN2, ठीक है, ये बताना है आपको। अभी अपन जो चेक कर रहे हैं वो SN1 को देख रहे हैं कि SN1 का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। तो SN1 का ऑर्डर फाइंड करने के लिए आप ये देखो, यहां से BR को हटाओ, यहां से भी एक बार BR को हटाओ, ठीक है, यहां से BR को हटाओगे, और यहां से भी एक बार BR को हटाओ, और यहां से भी एक BR को हटाओ। तो यहां से देखेंगे कि ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब ये 1 डिग्री का, यहां से एक CH3 जो ग्रुप है उसको इस पे क्या कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, यहां से CH3 ग्रुप को हटा करके इस पे शिफ्ट करोगे, ऐसा कुछ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। देखो यहां से इसको उठाओगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको इस पे लगा दोगे, तो फाइनल जो बनेगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये CH3, ठीक है, ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होगा ये मोर स्टेबल होगा। तो मैं बोलूंगा कि इसमें कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। CH3 को हटाने के बाद, रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा। तो मोर स्टेबल बनेगा तो SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। तो मैं बोलूंगा फर्स्ट जो रहेगा और सेकंड जो रहेगा और थर्ड जो रहेगा और फोर्थ जो रहेगा, उसमें सबसे फास्ट जो SN1 देगा वो देगा कौन, ऑर्डर ऑफ SN1 की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा सबसे फास्ट देगा फोर्थ, ठीक है, फिर कौन देगा, फिर थर्ड वाला देगा, क्योंकि ये 2 डिग्री वाला बनेगा, ये 3 डिग्री वाला बन रहा है, ये 2 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री वाला और ये भी 1 डिग्री वाला, ठीक है, तो फिर 2 डिग्री वाले को प्रायोरिटी देंगे, थर्ड वाले को। और फिर बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड में, तो यहां पर देखो, यहां पे आगे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पे जुड़ा हुआ है, यहां पे आगे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप से थोड़ी सी स्टेबिलिटी क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है, ये ज्यादा इसमें क्या जुड़े हुए हैं, ब्रांच जुड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, यहां पर CH3 है, यहां पे भी CH3 है, इस CH3 यहां पे CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इससे थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, तो इसलिए थर्ड के बाद जो नंबर आएगा वो सेकंड का आ जाएगा, तो सेकंड आएगा। और फर्स्ट में जैसे यहां से BR हटाओगे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सिर्फ एक ही ये है, एक ही चेन है, वही उसी के थ्रू इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहां पर एक CH3 जो है अलग अलग वो देंगे, ब्रांचिंग ज्यादा होगी, ठीक है, इस वजह से। चलो उसके बाद जो आ जाएगा वो कौन आ जाएगा, थर्ड, ठीक है, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, ये SN1 का ऑर्डर आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर ऑफ SN2 की बात करते हैं, तो SN2 का ऑर्डर क्या बोलोगे, तो SN2 का ऑर्डर देखो, इसमें क्या बोलेंगे, SN2 के लिए आपको देखनी है यहाँ पर बीटा ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी ना, बीटा ब्रांचिंग, तो रेट ऑफ SN2 जो रहेगी ना वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बीटा ब्रांचिंग जरा देखो यहाँ पे, इसके पास ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, यहां पर तीन ब्रांचिंग हो रही है, एक CH3 तीन CH3 है, तो ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है। यहां पर ब्रांचिंग की बात करेंगे तो यहां से BR हटाओ, सॉरी ये अल्फा है, सॉरी ये बीटा है, तो यहां पर देख रहे हैं, फिर यहां पर बात करेंगे तो ये अल्फा है और ये कौन सा है, बीटा है, ठीक है, ये ग्रुप इधर लगा देता हूं मैं, यहां पे लगा दिया, ठीक है। तो आप देखें यहां पर बीटा जो ब्रांचिंग है वो है एक,
यहाँ पर बीटा ब्रांचिंग है कितनी, 3 हो रही है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे है ही नहीं। तो इसमें ब्रांचिंग जो सबसे ज्यादा हो रही है वो इसमें हो रही है, तो इसकी SN2 जो रहेगी वो सबसे कम आएगी। तो सबसे कम जो आएगी वो 4th की आएगी, फिर उससे जो ज्यादा आएगी वो किसकी आएगी, वो ज्यादा आएगी इसकी 3rd वाले की, क्योंकि इसमें एक बीटा ब्रांचिंग है, ठीक है, तो इसकी आएगी। और फिर जो बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो इसमें यहाँ बीटा ब्रांचिंग तो नहीं है, लेकिन आगे एक छोटी सी ब्रांचिंग है, उस वजह से थोड़ा सा ये आएगा, ठीक है, सेकंड वाला। और इसकी बात करेंगे इसकी, तो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसके बाद दिया जाएगा। तो ऑर्डर जो बोलेंगे SN2 का ये बोल देंगे, ठीक है। तो ये SN2 का ऑर्डर है और ये SN1 का ऑर्डर है। चलो, हमने 2 क्वेश्चन देखे। अब नेक्स्ट जो बात करूंगा मैं, इसके बाद आगे और कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी लेते हैं अपन, SN1 SN2 से रिलेटेड है, तो देखते हैं आगे इस चीज को देखते हैं। कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, पहले एक बार रिएक्शंस देख लेते हैं। कुछ न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो कौन सी पॉसिबल हैं वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को ले लेंगे। तो कौन सी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पॉसिबल हैं एल्किल हैलाइड की, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की जो है NSR अपन देख रहे हैं वो कौन सी है, NSR में कौन सी आएगी, SN1 और SN2 रिएक्शंस वो सारी देख रहे हैं। तो देखो यहां पर रखो RX, और इस RX की रिएक्शन करवाते चलो। RX की रिएक्शन करवाएं, देखो सबसे पहले जो है आप लिथियम के साथ करवा दो, और यहां पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो लिथियम जो होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, RLi बन जाएगा, यहां पर 2 ले लो, और प्लस में क्या होगा LiX बाहर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाएंगे, तो यहां पे ले लो कितना, 2 सोडियम ले लो, 2 ये ले लो, तो वुड्स रिएक्शन हो जाएगी, याद करो, ठीक है। वुड्स रिएक्शन हो जाएगी, 2 R आपस में जुड़ जाएंगे, तो RR बन जाएगा, 2X और 2 Na मिलकर क्या होगा 2NaX, ये बाहर हो जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, ये है कि अगर मान लो KCN के साथ रिएक्शन करवाते हो और AgCN के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो फिर क्या होगा, AgCN के साथ रिएक्शन क्या होगी, KCN के साथ क्या होगी, KCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ऐसे आयन जनरेट होंगे, यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करोगे, ये बनाओगे, तो ये Cn नेगेटिव इस पे जाके जुड़ जाएगा, किस पर, देखो यहां से K प्लस, और ये X नेगेटिव बाहर हो जाएगा, तो यहां से KX बाहर हो गया, और Cn इस पे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, RCN बन गया, यहां से याद रखोगे ये। अब इस पे आ जाओ, इस पे कैसे रिएक्शन होगी, यहां पे ऐसे होगा, ये नाइट्रोजन है, इसके पास लॉन पेयर है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, देखो ये Ag, ठीक है, और यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन इसके पास लॉन पेयर है, ये नाइट्रोजन जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा, R को इलेक्ट्रॉन देगा, देखो X नेगेटिव यहां से बाहर निकल जाएगा, X नेगेटिव को हटा दोगे, ठीक है, ये हट गया। R को कौन इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अपने पास, इसके पास लॉन पेयर है, तो ये इसको दे देगा, ये बोलेगा भाई तेरे को जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन रख, क्योंकि R पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा ये इसको, और नाइट्रोजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसको, इसको R को दे दिए, फिर उसके बाद C, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद होगा Ag। अब जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये रह नहीं पाएगा, तो फिर क्या करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा बॉन्ड में से, ठीक है, बॉन्ड में से, या फिर सीधा आप एक काम करो, यहां से इसको हटाओ, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा सीधा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर आपका जो फाइनल बना देगा वो बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड, और ये इस पे आ जाएगा नेगेटिव, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा सीन बनेगा यहाँ पे। या RNC जो होता है ना, इसको बोलते हैं एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बोल देंगे। तो कहने का मतलब, अगर RX की रिएक्शन किसके साथ होगी, किसके साथ, AgCN के साथ होगी, तो RNC बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। यहां से
X निकल गया और वहां से AG निकल गया, तो क्या बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा आपका AgX बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल और क्या बोल देंगे इसको, ये तो एल्किल ग्रुप है और इसको बोल देंगे आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये फाइनल बन जाएगा। तो ये चीज हो गई किसके साथ, RCN के साथ रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, देखो एक KMO2 के साथ बात कर लेंगे और एक AgNO2 के साथ बात करेंगे, तो इसमें देखना फिर क्या होगा। इसकी स्ट्रक्चर बनाए, KMO2 जो होता है वो कुछ ऐसा होगा, KO और ये N डबल बॉन्ड O ऐसा। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव, तो KX क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा और O इसके साथ R के साथ जुड़ जाएगा, RON डबल बॉन्ड O, ये बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्किल और इसको बोलेंगे नाइट्राइट, ठीक है। तो ये बन जाएगा एल्किल और क्या बन गया, नाइट्राइट, ठीक है, ये बन गया एल्किल नाइट्राइट बन गया। अब देखो नेक्स्ट AgNO2 के साथ रिएक्शन कैसे होगी। AgNO2 की स्ट्रक्चर बनाओ आप, तो AgNO2 की स्ट्रक्चर जो बनाए वो कुछ ऐसे होती है, ये Ag और ये N, ये डबल बॉन्ड O और ये इसके पास लॉन पेयर यहां पे होता है। नाइट्रोजन के पास क्या रहेगा, यहाँ पे लॉन पेयर रहेगा और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लॉन पेयर है। इसको सॉरी ऐसे करके दिखाया, पर ऐसे दिखा दो, यहाँ पे Ag लो, ठीक है, और ये O और यहाँ पर N और डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे करके लो। नाइट्रोजन पे है लॉन पेयर, लॉन पेयर है तो क्या होगा, ये लॉन पेयर जो है वो R के साथ जुड़ जाएगा, ये R को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो R को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कुछ बन जाएगा R, फिर देखो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो ये इस पे वो दे दिया, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर क्या होगा, ये जुड़ा हुआ है O, ठीक है, और इधर जुड़ा हुआ है O और इधर जुड़ा हुआ है Ag, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा Ag अपने इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, Ag अपने सॉरी O ले लेगा क्योंकि O हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहां से क्या निकल गया, इधर से Ag निकला, उधर से X निकल गया, तो फाइनली AgX बाहर हो गया, ठीक है, AgX बाहर हो गया और जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा, देखो R, ठीक है, N और ये डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, ठीक है, और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। इसको क्या बोल देंगे, RNO2 बोल देंगे, RNO2। RNO2 जो होता है इसको क्या बोला जाता है, ये तो है एल्किन नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्कीन, इसको क्या बोलते हैं नाइट्रो और क्या बोल देते हैं एल्कीन, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस बताई मैंने, ठीक है, और रिएक्शंस बताता हूं इसके अलावा। और देखो अगर आपको बोला जाए कि NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, NaOH, तो NaOH के साथ कैसे रिएक्शन होगी, देखो जरा NaOH के साथ रिएक्शन, तो NaOH जो रहेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, यहां से देखें NaOH, NaOH क्या करेगा, यहां से X को हटाएगा, यहां से Na, तो NaX बाहर हो जाएगा, OH इस पे जाके जुड़ जाएगा, तो ROH एल्कोहल बन जाएगा। आप बोलो कि सर NaOR के साथ करवाओ, तो इस पे X बाहर होगा और ये Na बाहर हो जाएगा, NaX बाहर हो जाएगा और ये OR नेगेटिव इस पे जाके जुड़ जाएगा, तो ROR बन जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर NaSH के साथ करवाओ, आप बोलोगे सर ये ROH क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल, और ये क्या है, ये है ईथर, ठीक है, और यहां पर ये पॉजिटिव और ये NaX बाहर हो गया और SH इस पे जाके जुड़ गया, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे थायोईथर, ये थायोईथर होगा, ठीक है, ये थायोईथर बनेगा। और कुछ रिएक्शंस देखते हैं इसके अलावा, और रिएक्शंस क्या बोलोगे आप, NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, NH3 के साथ क्या रिएक्शन होगी, तो देखो एक बार NH3 के साथ इस रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से HX बाहर हो जाएगा और NH2 इस पे जाके जुड़ जाएगा, तो RNH2 बन जाएगा, ठीक है। और देखें इसके अलावा और क्या रिएक्शन होगी, तो देखें इसके अलावा यहां पर RNH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो RNH2 के साथ करोगे तो फिर HX बाहर निकालोगे और यहां पर क्या जुड़ जाएगा RNH और ये R, ठीक है, ये बन जाएगा। एक और चीज और दूसरी चीज देखते हैं, तो दूसरी चीज देखें R2NH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो R2NH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HX बाहर हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर बनेगा R3 और ये N बन जाएगा,
ठीक है, ये जो है 1 डिग्री अमीन है और ये कौन सी है 2 डिग्री अमीन है। ये 1 डिग्री अमीन, ठीक है, ये 2 डिग्री अमीन है और ये कौन सी है, ये 3 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन, ये बन जाएगी। चलो ये अपन ने कुछ बात की आपसे। अब जो नेक्स्ट में बात करूंगा आपसे वो बात करें नेक्स्ट, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन इसमें बन गए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे इसके अलावा और किसके साथ इसकी रिएक्शंस करवा सकते हो, तो एक आप करवा सकते हो इसके अलावा CH3COOAg के साथ करवा सकते हो, CH3 और COOAg। CH3COAg के साथ रिएक्शन करवाएं तो फिर क्या होगा, यहां से X निकालोगे, यहां से Ag निकालोगे, AgX बाहर हो जाएगा और ये जाकर किस पे जुड़ जाएगा R, और क्या बनेगा R, यहां से R को जोड़ोगे इस पर, Ag वहां से हटा है तो वहां पे जोड़ोगे तो CH3COOR ये बन जाएगा, CH3COR बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं और किसके साथ करवा सकते हो, ठीक है, और करवा सकते हो Ni के साथ ले लो, H2 ले लो, Ni के साथ, निकल के साथ, तो फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ोगे, एक इस पे जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, प्लस में HX बन जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन और करवा सकते हो जी, आप ले लो ये, ठीक है, ये आपने ये ले लिया, ठीक है, ये बेंजीन ले लिया और बेंजीन के साथ यहां पर क्या ले लोगे, यहां पर ले लोगे एनहाइड्रस, ठीक है, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये रिएक्शन होगी। वैसे ये NSR रिएक्शन नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो लेकिन मैं ये बता रहा हूं कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे इसमें से, ठीक है, और इसमें से X निकाल दोगे, HX बाहर हो जाएगा और इस पे क्या जोड़ दोगे, ये X और H बाहर हो जाएंगे, इसको R को इस पे जोड़ दोगे, बस ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। और देखो ZnHCl के साथ क्या रिएक्शन होगी, ZnHCl के साथ क्या रिएक्शन होगी, तो देखें उसके अलावा ZnHCl इसके साथ क्या रिएक्शन होगी, ZnHCl के साथ रिएक्शन होगी तो यहां से Zn और HCl जो रहेंगे ये आपस में ऐसे रिएक्ट करेंगे, यहां से ZnCl2 बनेगा और 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक हाइड्रोजन को इस पे जोड़ोगे, एक को इस पे जोड़ोगे तो क्या बनेगा, RH बन जाएगा प्लस HX बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप रिएक्शन करवा दोगे। चलो ये कुछ रिएक्शंस मैंने आपको बताए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, ये सारे रिएक्शन जो है NSR रिएक्शन मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि अगर मान लो मैं ये लेता हूं, ये मैं ले रहा हूं, यहां पे CH3 रख देते हैं, यहां पे CH3 रख देते हैं और इधर H और इधर H, इधर D ले लेते हैं और इधर Br ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। और इस पर अपन क्या करवा रहे हैं, C2H5O नेगेटिव और C2H5OH इसका एडिशन करवा रहे हैं, तो होगा क्या, देखो इसके केस में क्या होगा, आप ये देखो ये कौन सा है, ये जो है इसको बोलते हैं इराइथ्रो, इसको बोलते हैं इराइथ्रो। इराइथ्रो क्या होता है, इराइथ्रो होता है जिसके सेम ग्रुप क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं। इराइथ्रो में आप क्या करवा रहे हो, C2H5O नेगेटिव और C2H5OH की प्रेजेंस में करवा रहे हो, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर आपके दिमाग में ये आना चाहिए यार ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में E2 रिएक्शन होती है। आपका दिमाग की जो है बत्ती वो खुल जानी चाहिए कि यार ये कौन सी रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग बेस देख करके, स्ट्रॉन्ग बेस देख करके आपके दिमाग में आना चाहिए यार ये Br है, यहाँ पर H है, ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा पोजीशन पे कुछ है, यहाँ पे देखो अल्फा पोजीशन पे तो ये है और बीटा पोजीशन पे ये है, स्ट्रॉन्ग बेस और है, तो आप सोचोगे यार HBr निकल जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो HBr बाहर हो जाएगा तो एल्कीन बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एल्कीन कौन सी बनेगी, यहाँ पे एल्कीन तो सिस भी बन सकती है और ट्रांस भी बन सकती है। तो आपको याद रखना है कि जब E2 रिएक्शन मैंने बताई थी इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है, तो एक ट्रिक आपको याद रखनी है EAT। EAT का मतलब
ई का मतलब होता है इराइथ्रो, इराइथ्रो, ठीक है, इराइथ्रो। और ए का मतलब इराइथ्रो पर एंटी इलिमिनेशन करवाते हैं, एंटी इलिमिनेशन करवाते हैं तो बनती है ट्रांस एल्कीन बनती है, ट्रांस एल्कीन बनेगी यहां पर। तो यहां पे ट्रांस एल्कीन बना दोगे तो ट्रांस एल्कीन जो बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, ये और ये। यहां पर क्या करें, यहां पर क्या बचेगा, इधर से H बचेगा, D बचेगा और ऊपर CH3 CH3। तो ट्रांस जो है वो ऐसी बनती है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 अपोजिट रखोगे सेम साइड, ये जो सेम ग्रुप जो है अपोजिट साइड होंगे, इधर H और इधर D रख दोगे, ये बन जाएगी ट्रांस एल्कीन, ठीक है, ये ट्रांस एल्कीन बन गई। और देखते हैं इसके अलावा और क्वेश्चन क्या पॉसिबल हैं, तो देखते हैं इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। ये क्वेश्चन देगा, ये आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है EAT, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इराइथ्रो एंटी इलिमिनेशन और ट्रांस एल्कीन। ये इराइथ्रो लिया था, यहाँ पे एंटी इलिमिनेशन करवाया था, HBr को निकलवाया था अपोजिट साइड से, तो एंटी इलिमिनेशन बोलेंगे तो ट्रांस एल्कीन बनती है। और एक याद रखोगे, अगर थ्रियो लेते हो, थ्रियो और उस पर एंटी इलिमिनेशन करवाते हो तो रेसमिक बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। थ्रियो लोगे और उस पर एंटी इलिमिनेशन करवाओगे तो रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, ये याद रखोगे, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर सॉरी यहां पर बनेगा TAC, TAC मतलब थ्रियो लोगे और उस पर क्या करवाओगे एंटी इलिमिनेशन तो सिस एल्कीन बनेगी, ये। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे वो देखो आगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लेते हैं, फिर से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहां पर अपन ये ले रहे हैं और इस तरीके से यहां पर Br जुड़ा हुआ है और यहां पर जो करवा रहे हैं अपन वो करवाना है C2H5, ठीक है, और ONA, ठीक है, वो ले रहे हैं C2H5 ONA ले रहे हैं और यहां पर ले रहे हैं क्या ETOH, ठीक है, ETOH ले रहे हैं और यहां पर ETOH के साथ चलो यहां पर जो ले लेते हैं अपन NaOH ले लेते हैं, NaOH ज्यादा बेस्ट रहेगा, NaOH, और ये एसीटोन की प्रेजेंस में ले लेते हैं और यहां पे NaOH लेते हैं लेकिन एक्वस लेते हैं, अब की बात एक्वस NaOH। तो अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को देख करके आपके दिमाग में ये आना चाहिए यार ये एसीटोन है, तो एसीटोन जो है एक सॉल्वेंट किसमें काम में लेते हैं, SN2 में। अब आपके दिमाग में आना चाहिए एक्वस है मतलब ये SN1 में, ठीक है, ये SN1 में काम आएगा। चलो अब क्या करोगे, अब SN1 मैग्नीज इसमें लगाओगे, इसमें SN2 लगाओगे, SN2 लगाओगे तो कुछ भी नहीं, यहां से Br को हटाओगे और OH इस पे जोड़ दोगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, यहां पर OH जुड़ जाएगा सिंपली, ठीक है। और जब SN1 मैकेनिज्म करवाओगे तो फिर सुनो इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें रीअरेंजमेंट करवाओगे, यहां से Br हटाओगे और Br हटाने पर ये कुछ बनेगा पॉजिटिव चार्ज, फिर रिंग को ब्रेक करोगे, इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे, इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो फिर क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा ये कुछ, ये यहां से रिंग को क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, ठीक है, ये रिंग को ब्रेक कर दिया, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इनको क्या कर दोगे, इनको आपस में जोड़ दोगे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ जोड़ दोगे, नेगेटिव को जब पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो बनेगा वो ये बनेगा, ये आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको लिख देंगे ऐसे, 6 कार्बन की रिंग हो गई, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे पहले एक यहाँ पर ये, अभी तो देखो एक और हो सकता है, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे और हाइड्रोजन हटा करके फिर क्या करोगे, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे हाइड्रोजन को और यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा ये, हाइड्रोजन हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव को इस पे जोड़ दोगे पॉजिटिव पे तो ये बन जाएगा, तो ये बन गया आपके पास, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस पे, क्योंकि हाइड्रोजन हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहीं पाएगा और इस पे ही क्या कर दोगे, फिर OH जोड़ दोगे, ठीक है, यहां पर OH जोड़ दोगे, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो आपने सिर्फ क्या देखा इसमें आपने देखा
कि सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है तो आपने SN1 रिएक्शन लगा दी। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या था, एसीटोन था, तो आपने सोचा SN2 रिएक्शन है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में ही क्या लेते हैं, एसीटोन लेते हैं। SN1 रिएक्शन में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ये बताया। अब नेक्स्ट जो है, अगर मान लो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूं, यहाँ पे ये आपने रिएक्शन देखी और इसी पे बेस्ड अगर मैं एक क्वेश्चन रखूं आपके लिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये ले लेता हूं, यहाँ पे ये, यहाँ पर पीएच ले लेता हूं, यहाँ पर एमई ले लेता हूं, और यहाँ पर जो रख रहा हूं ये एच, और यहाँ पे एच, और यहाँ पर बीआर रख रहा हूं, और यहाँ पे डी रख रहा हूं। ठीक है, फिर से वही बात मैं आपके साथ करवा रहा हूं, वैसे ही एमएमएच के साथ, और यहाँ पर एसीटोन ले रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा हूं, अब की बार एमएमएच ले रहा हूं, लेकिन कैसा है ये, एक्वस एमएमएच। तो फिर से आपके दिमाग में जाएगा यार ये SN2 रिएक्शन है, और ये कौन सी है, SN1 रिएक्शन है। ठीक है, SN2 रिएक्शन है तो यहां से Br को हटा दोगे और OH लगा दोगे, लेकिन SN2 में याद रखना इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन होगा तो फिर आप क्या करोगे, यहां से ये जोड़ोगे Br हटा करके, लेकिन जोड़ोगे अपोजिट। Br जो है इधर था तो यहां से OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आएगा, OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अपोजिट जाके जुड़ जाएगा, तो ये इधर जुड़ेगा, ये H, और यहाँ पर PH, और यहाँ पर क्या होगा, Me। ठीक है, ऐसे जुड़ेगा। इसमें बात करेंगे तो इसमें भी OH नेगेटिव आएगा, लेकिन वो इधर भी जुड़ेगा और इधर भी जुड़ेगा, दोनों साइड अटैक कर सकता है इसमें, दोनों साइड इसमें अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला भी बनेगा। ठीक है, ये पीएच और ये एमई। ठीक है, और यहां पर ये एच और यहां पर क्या होगा डी। ये OH फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, OH बैक से भी अटैक करेगा, तो प्लस में इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। यहां पर भी OH आएगा, ये H और ये PH, और ये क्या आएगा यहाँ पर H और यहाँ पर D और यहाँ पर ये Me, ये आ जाएगा। तो दो इसमें प्रोडक्ट बनेंगे। आपसे पूछेगा इन दोनों प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और सेकंड के बारे में क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट और जो सेकंड है क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज तो नहीं है। मिरर इमेज में तो क्या होता, OH और D जो है उधर जाते और HH उधर आते, तो क्या ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज नहीं है। क्या ये सुपर इम्पोज होंगे, सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे। एक दूसरे को इसके ऊपर इसको रख देंगे तो क्या ये ढक लेगा, नहीं ढकेगा। OH के ऊपर H आएगा इसके, ठीक है, H के ऊपर चलो H आ जाएगा, OH के ऊपर H आ गया तो सुपर इम्पोज ही नहीं हो रहा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है और एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है। तो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो इनको क्या बोलते हैं, डायस्टेरियोमर्स। विवरिम रूपी समावेश बोलेंगे इनको। तो ये फर्स्ट और जो सेकंड है वो क्या है, डायस्टेरियोमर्स है, डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, ये तो ये मैंने आपको एक रिएक्शन बताई, NSR रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी, हैलोएल्कीन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें SN1 SN2 के बारे में बताया। SN1 SN2 के बारे में सिर्फ रिएक्शंस मैंने बात की। ठीक है, SN1 SN2 का एक लेक्चर है, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। तो चलो, आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।